तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, तो वह ये भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जत ना होगा। ये मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठहरूं, क्योंकि वह कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता है। जो ऐसा कहता है कि वह जो ऐसे कहते हैं वह ये समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो ताकि तुम आज बड़ी बरकत पाकर जाओ। आप जानते हो जब हमारा विश्वास ऊपर होता है तो हालात हमारे ऊपर असर नहीं डाल सकते। अगर हमारा विश्वास ऊपर होता है तो उसी विश्वास से हम क्या करते हैं, आशीष पाते हैं। उसी विश्वास से हम अपने कामों पर फतेह पाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, फटाफट आओ, सबसे पहले प्रेयर करो। परमेश्वर पिता, आज तेरा वचन, आज तेरी गवाहियाँ एक एक मुझे छुए, मेरे मन में बैठे। अपना पेन कापी रखो, उसे क्या करो, थोड़ा थोड़ा पॉइंट नोट करो। तुम्हें वचन पर क्यों अपनी सारी समझ को लगाना है, क्योंकि इसका बड़ा विषय है। क्योंकि वचन परमेश्वर का कभी बदलेगा नहीं, ये लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन वचन में लिखी हुई एक बिंदु मात्रा भी पूरी होनी है। सोचो, अब तुम्हें अपना विश्वास सेट करना होगा कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है, वो बदल नहीं सकता। अपने आप को ऐसे सेट करना है। अगर आपने नहीं किया तो शैतान तैयार है, वो आपके रिश्तेदारों से, घर के लोगों से, बच्चों से आपका मन खराब करने के लिए, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए उसकी युक्तियां तैयार है। क्योंकि दूसरा तो परमेश्वर नहीं जिससे जीवन मिलेगा। तो जीवन दाता के पास तुम हो, लेकिन अपने मन को, अपने माइंड को, अपने विश्वास को, फेथ को सेट करना है परमेश्वर के साथ, वचन के साथ। क्योंकि वो सामर्थ्य है परमेश्वर यीशु के नाम से कर रही थी। अपने पॉजिटिव अंगीकार को किसके नाम से कर रही थी? यीशु के नाम से। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, पिता ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है। सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। और जो कुछ तुम मेरे नाम से बोलोगे, मांगोगे, करोगे, वो होगा। हालेलुया। हमारे अंदर चलेंगे तो हम गिरेंगे नहीं। अगर हमारे अंदर वचन चल रहा है तो हम कभी नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर 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 जाएंगे। काम खराब तब होता है जब हमारे अंदर वचन नहीं होता। हालातों में हम तब फंसना शुरू होते हैं जब हम भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, सिचुएशन है। कितने बड़े बड़े नबी थे, उनके सामने भी सिचुएशन खड़ी हुई, लेकिन याद रखना, उन्होंने सिचुएशन को नहीं देखा, उन्होंने परमेश्वर को देखा, और वो सिचुएशन क्या होगी? खत्म होगी। हालेलुया। तो हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो। आज के लिए मांगो कि परमेश्वर पिता, जो मैं सीखने जा रहा हूं परमेश्वर, तेरा पवित्र कलाम, पवित्र वचन, पवित्र बातें, उसमें मैं बढ़ चुका हूं, आशीष पा चुका हूं। तेरा वचन मेरे लिए ज्योति, जीवन, आधार, जीने का मार्ग, सब कुछ है परमेश्वर। इसे मैं पकड़कर बढ़ चुका हूं और इसकी बरकत पा चुका, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम। आमीन। तो मैं प्रभु पूछ रहा, प्रभु ये 7 नंबर क्यों मेरे सामने आया? उसके बाद क्या होता है, 7 बार 7 नंबर मेरे सामने आ जाता है। मैं तो और कंफ्यूज हो गया। पहले एक 7 नंबर, अब 7 बार 7 नंबर आ गया। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था। तो परमेश्वर कहते हैं, डोंट वरी, तो जैसे उठेगा तुझे समझ आ जाएगी ये क्या है।
मतलब ऐसे का ऐसे शब्द है, जब तू उठेगा सुबह तुम्हें समझ आएगी क्या है। तो मैं जैसे प्रार्थना में बैठा तो मुझे समझ आया, परमेश्वर कहते 7 दिन का मतलब होता है 7 दिन, जो 7 7 सामने आए वो है 7 हफ्ते। क्या है? 7 हफ्ते। लोगों को बोलो ये जो 7 हफ्ते क्रिसमस से पहले आने वाले, वो तुम्हारे लिए बड़े स्पेशल और खास है। सुनो क्या होता है, जब परमेश्वर दर्शन देता बात करता हूं उसको सीरियस लो। कई लोगों ने उसे सीरियस ले लिया, सीरियस। कुछ लोग थोड़े से दिमाग दूसरा होता है, थोड़ा वो समझ रहे हैं मेरे इशारे को? हालेलुया। कुछ दिमाग क्या होता है, थोड़ा, मैं बोलना नहीं चाहता शब्दों से, आप ऐसे सोच लो। बड़ा नहीं कह रहा मैं, बड़ा नहीं, दूसरा वाला, समझते हो ना? मोटा। कुछ दिमाग होता पतला, समझ वाला। तो कुछ लोग दर्शनों के मीनिंग को नहीं अपने मन में रखते। जब मैंने 21 दिन की प्रार्थना का दर्शन देखा बहनों का कि उनको प्रभु बोझ देना, एक बहन को उसके बच्चेदानी में ऐसी प्रॉब्लम आ गई, एग नहीं बनते थे, कुछ और प्रॉब्लम सी, जिसको डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद डिक्लेरेशन दे दी कि तू कभी मां नहीं बन सकती, पूरी तरह डिक्लेयर कर दिया। और अब जो डिक्लेरेशन है उनकी डॉक्टर्स की, शारीरिक रूप में तो माननी नहीं पड़ेगी। तब वो यीशु मसीह में जुड़ी। 4 साल पहले यहां वो जुड़ी और 4 साल तक विश्वास किया, बच्चेदानी के वर्ड, बच्चे के वर्ड रिसीव किए, कितनी गवाहियां हैं, उनको रिसीव किया, लेकिन नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जैसे वो 21 दिन की प्रार्थना का वर्ड दिया और उसने बड़े विश्वास से किया, उस दिन 19 दिन थे, उसको बच्चा कंसीव हो गया। सोच कर देखो, अगर वो वर्ड में जो दर्शन था, उस वर्ड में ताकत नहीं थी, तो फिर 4 साल पहले हो जाता। 4 साल तक क्यों नहीं हुआ? उसी दर्शन के बाद ही क्यों बेबी कंसीव हुआ उसको? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? इसका मतलब दर्शन जब परमेश्वर देता है तो उसमें पावर होती है, उसमें सामर्थ होती है। तो रेडी हो लगातार 7 हफ्ते परमेश्वर के साथ यहां चलने के लिए। 25 दिसंबर से पहले 7 हफ्ते हैं। इसमें तुम्हारे जीवन में गुड न्यूज होगी। कुछ लोगों की दर्शन तो दर्शन, इस संडे से स्टार्ट है दर्शन। तुम 7 हफ्तों को मिस करना चाहते हो या 7 हफ्तों में वीरवार भी जोड़ना चाहते हो? अगर आशीष लेनी तो जोड़ दो। फिर देखना जो मैंने कहा, ट्रांसपोर्ट जिनकी उनकी गाड़ियां ऐड होने वाली है, और मैं तुम्हें गवाहियां दूंगा, कहानी नहीं, गवाहियां दूंगा। जिनके काम रुके हैं, कुछ प्लान कर रहे थे, सफल नहीं हो रहे, बार बार उसमें कई तरह की रुकावटें आ रही हैं, वो इन 7 हफ्तों में टूट जाएंगी रुकावटें और तुम बड़ी बरकत पाओगे यीशु मसीह। आर यू रेडी? ऊंचा बोलो यस। तो फिर परमेश्वर की ओर से भी यस। रेडी हो जाओ। हालात कैसे भी क्यों नहीं है, रिपोर्टिंग कैसी भी क्यों नहीं है, पेपर कैसे भी क्यों नहीं है, रिजेक्शन है, कुछ भी है, एनी मैटर, सब कुछ सॉल्व होने वाला है। आप जानते हो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? इसका एक कारण है, क्योंकि मैं आत्मा में जब होता हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है आत्मा में जिंदगी जीने। मैं कल प्रे में था यहां, 22 साल हो गए मुझे प्रभु में चलते, 23वां साल लग गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है इन दिनों में, हॉली स्पिरिट मेरे मुंह से अचानक प्रे करवाने शुरू कर देता। अचानक ऐसी मैं प्रेयर कर रहा था घर में भी, तो वहां मेरे मुंह से आ रहा है मुर्दे जिंदा होंगे, लंगड़े चंगे होंगे, अंधे देखेंगे, ये तेरा वचन है पूरा। ऐसी प्रेयर मेरे मुंह से होने लगी। मैं अचानक सोचा, मैंने इतने सालों से मैं प्रेयर करता, पर मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि यहां अब मुर्दे जिंदा होंगे होंगे ऐसा। मैं पिछले दिनों में ये बस बोलता था, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, ऐसे बोलता था। लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता अब होगा, अब होगा। मैंने कल टीम को ये बताया कि इसको करना शुरू करो, ये आत्मा ने मुझे बताया, आत्मा ने। ये होता है पवित्र आत्मा।
कल मैंने टीम को स्पेशल बोला, मेरे साथ जो बच्चे थे प्रेयर कर रहे थे, उनको मैंने बताया ऐसे अंगीकार करना शुरू करो, ये स्पेशल मुझे आत्मा ने कहा है। तो जब ये ऐसी बातें मेरे अंदर देता है स्पेशल, तो वो होना होता है। इसी का कारण है वो आशीषें जो तुम अब देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम। आर यू रेडी? तो फिर तगड़ा मन कर लो, और जो तुम सुन रहे हो कुछ वचन मैं तुम्हें और सिखाता हूं, ज्यादा नहीं। मैं चाहता हूं तुम्हें आज बहुत डीपली ना लेकर जाऊं, क्योंकि क्या होता है जब मैं ज्यादा डीपली वचनों को खोलता हूं तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, बेचारों को। वो ऐसे बैठे बूठे देखते रहते एक दूसरे की तरफ, हाँ जी कि क्या कि होया, चले जाते हैं ना। लेकिन जितना आसानी से तुम पकड़ सकते हो, जितना उसको पकड़ो, अपने अंदर रखो परमेश्वर के वचन को, उसको अप्लाई करो अपने अंदर। ये वचन ऐसे, ये खुदा का कलाम, ये पूरा हो चुका। तो रेडी हो फिर 7 हफ्ते रेडी? अगर तुम ब्रांचेस में हो तो वहां पर ये पूरा कर दो, ठीक है? क्योंकि ये हमने 7 हफ्तों में अब जो वर्ड दिया तुम्हें परमेश्वर ने, भविष्यवाणी, प्रोफेटिक वर्ड, जिनकी ट्रांसपोर्ट गाड़ियां, जो गाड़ियां का प्लान कर रहे थे, जॉब का मसला, फॉरेन का मसला, बिजनेस का मसला, शादी का मसला, केस हो, कोई भी मैटर हो, सब में खुदा की आशीष प्रकट होने वाली, एक बड़ी आशीष प्रकट होने वाली। तो इसलिए हम आज मैं जब संडे प्रचार कर रहा था तो मैं नई सृष्टि की बात की थी, और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं नई सृष्टि के ऊपर वचन दूंगा, ठीक है? लेकिन मैं बाइबल से तो बहुत सारी चीजें नहीं तुम्हें बताऊंगा नई सृष्टि की, अभी हो सकता है संडे बताऊं, तो स्पेशल थर्सडे जरूर बताऊंगा अगले। क्योंकि नई सृष्टि एक ज्योति के जीवन को कहते हैं। किसको कहते हैं? एक ज्योति के जीवन को। तो जो नई सृष्टि का वचन है वो उस दिन बड़ा रिलेटेड करता है, क्योंकि उस दिन ज्योति से रिलेटेड लोगों के जीवन में एक फेस्टिवल है। लेकिन मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो फेस्टिवल तुम्हारे जीवन में जीत का फेस्टिवल होगा। उस दिन मैं स्पेशल बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा तुम्हें नई सृष्टि के बारे में बताता हूं। सुनो, नई सृष्टि का मतलब होता है परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारे अंदर आना, ठीक है? परमेश्वर का जीवन, उसके गुण, जितने भी परमेश्वर के गुण हैं वो तुम्हारे अंदर आने, उसके गुण। ये नई सृष्टि है, नई सृष्टि जिसमें परमेश्वर के गुण तुम्हारे अंदर आ जाएं। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आज भी तुमने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया है, अब तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है? तुम्हारे अंदर पाप चल रहा है, तुम्हारे अंदर नेगेटिव चीजें चल रही है, क्लेश चल रही है, गलत चल रहा है, तो फिर तुम नई सृष्टि नहीं हो। तुम्हें नई सृष्टि की पावर को समझना होगा। यह समझ सामर्थ को प्रकट करने वाला, उसको कहते हैं नई सृष्टि। एक बलीवर भी ऐसा कर सकता है इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे उस लड़की ने कुछ चीजों को प्रकट किया तो अब उसको संगति की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई मीनिंग नहीं, फिर वो रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन नई सृष्टि का मीनिंग इतना बड़ा है जो आने वाले थर्सडे में मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? मिस मत करना अगले थर्सडे को। तो अभी इस विषय के बाद हमने और बढ़ना है परमेश्वर के साथ। लेकिन अभी जैसे मैं तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ता हूं बाइबल का, 2 कुरिन्थिया, अगर हम 10 अध्याय निकालें तो यहां 7 का 12 तक जो वचन है, जब मैं पढ़ूंगा एकदम से तुम्हें समझ तो नहीं आएगा, लेकिन मैं इसका मीनिंग तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है? मैं पढ़ता हूं आपके लिए। तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। यदि किसी को अपने पर यह भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, तो वह ये भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जत ना होगा। ये मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठहरूं, क्योंकि वह कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और
व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता है। जो ऐसा कहता है कि वह, जो ऐसे कहते हैं वह ये समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे। क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने जा उनसे भी अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। ये बड़ा पावरफुल वचन है ये जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, आपके लिए। तो ये साथ साथ में ऐसी शिक्षाएं भी तुम्हें क्यों पकड़नी है परमेश्वर के वचन की? क्योंकि इससे तुम्हारी स्पिरिचुअल नींव पक्की होती है। क्या होती है इससे? हालेलुया। यहां पर कुरिन्थियस के लोगों को ये लेटर, ये पत्री लिखी गई थी प्रेरित पौल के द्वारा, आत्मा के द्वारा ये ज्ञान लिखा गया था कुरिन्थियस के लोगों को। लेकिन वो जब ये उन तक ये वचन भेज रहा है तो वो कहता है कि प्रेरित पौल कहता है कि जो मसीह में अपने आप को कुछ समझते हैं, अगर मैं अपने आप को समझूं तो मेरे सामने वो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा अधिकार, ऐसा घमंड नहीं करता, क्योंकि जो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, वरदान दिया है, वो बिगाड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए दिया है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सुनो देखो, परमेश्वर ने मुझे भी चुना है आपको बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं। अगर मैं जो भी वर्ड तुम्हें आत्मा के द्वारा दे रहा हूं उसमें तुम्हारा प्रॉफिट है, लाभ है। शरीर से समझ नहीं आएगा, आत्मा से समझ आएगा। लेकिन यहां यही बातें चल रही है। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि वो लोग, तुम लोग कहते हो कि इसकी पत्रियों के द्वारा मैं डराने वाला नहीं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इसकी पत्रियां जो बड़ी प्रभावशाली है, गंभीर है। लेकिन जब ये सामने आता तो देखने में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेरित पौल शरीर में थोड़ा पतला था, सूखा सा, नॉर्मल सा। जैसे कई लोग देखने में बॉडी में होते ना बड़े लंबे चौड़े, कैसे देखने में बड़े खूंखार से प्रभावशाली, वो ऐसे नहीं था, बाहरी रूप से ऐसे नहीं था। और अगर कोई होगा भी बाहरी रूप से तो वो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उससे सामर्थ्य प्रकट नहीं होती परमेश्वर की। उसके वो जीवन तो एक दिन उसका खत्म हो जाएगा, जितना मर्जी लंबा चौड़ा जो मर्जी हो, सुंदर हो, कैसा भी हो, वो जीवन क्या हो जाएगा? दिन नष्ट हो जाएगा ना। लेकिन याद रखो, प्रेरित पौल का जो जीवन अंदर से था वो पावरफुल था, अंदर से। बाइबल हमें कहती है तुम अपने सारे हथियार बांध लो। तो कहां पर? अंदर, मन में। परमेश्वर का सारा वचन मन के लिए, मन के लिए, अंदर, अटर्नली। जब आपके अंदर वो बैठ जाएगा वचन तो वो बड़ा काम करेगा। लेकिन यहां पर जब वो सामने आता तो कहते ये तो बड़ा हल्का, और व्यक्तित्व में तो कुछ भी नहीं समझ आता इसको। लेकिन वो कहता है जो मुझे ऐसे समझते हैं, वो जब मैं आऊंगा तो हमारे कामों से उन्हें समझ आएगा, कामों से कि हम क्या हैं, कामों से। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अब यहां पर इन दिनों में परमेश्वर यही करवाने वाला है मेरे द्वारा। वो आपको यूज करने वाला, मुझे यूज करने वाला है। हाँ, यहां पर आगे जाकर इसी जगह पर वहां बात चल रही थी 10 में। लेकिन यहां पर वो कहता है, प्रेरित पौल का द्वारा परमेश्वर का वचन ही कहता है 10:3 में, क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हालेलुया। क्योंकि जाकर ना ही परमेश्वर की शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। उनका देश है, करोड़ों मुस्लिम उनके साथ है, तो वो वहां इतनी मेजॉरिटी है उनकी, तो वो क्रिश्चियन हमारे बड़े कम है वहां, तो वो फिर इतना ज्यादा बात नहीं करते स्ट्रांगली, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है, समझते हो। लेकिन जाकर नाइक परमेश्वर की पावर को प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास दलीलें, शास्त्रों को पढ़ लिख कर बातें करना आता है। लेकिन यहां पर हम, क्योंकि कुरिन्थियस में एक जगह पर लिखा, परमेश्वर का राज सिंपल बातों में नहीं, उसकी सामर्थ्य में। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, उसकी सामर्थ्य में।
और ये सामर्थ्य कैसे प्रकट होती है? हमारे फेथ से, भरोसे से। वो है, ये हालात कुछ नहीं। जैसे वो लड़की कर रही थी, ये मेरे लिए नहीं, मैं इग्नोर किया। वो जो मेरे अंदर फील हो रहा था, पानी भर गया, रेशा भर गया, ब्लड आने लगा टॉयलेट से, उसको वो ध्यान नहीं दे रही, ध्यान नहीं दे रही। वो सामर्थ्य को प्रकट कर रही थी, सामर्थ्य को प्रकट करने का ध्यान दे रही थी। तुम्हें भी ध्यान देना है, क्योंकि तुम्हारा आने का मकसद क्या है? तुम्हारा घर, बच्चे, परिवार ब्लेस नहीं। तुम चुनेंगे। तुम अदर चर्चेस में जाते हो, वहां पर वो तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम्हें दुख आएंगे, हालात आएंगे, लेकिन तुम्हें बनना ऐसी शिक्षा। मैं हैरान हूं, ऐसी शिक्षाओं में लोग बने रहते हैं, दुखों में भी रहते हैं, लेकिन हम राइट शिक्षा देते हैं। दुष्ट तुम्हें धकेलता है यहां से, इस राइट शिक्षा से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखना, तुम बहुत आगे जाओगे यीशु से। ये भविष्यवाणी है मेरी तुम्हारे लिए। लेकिन यहां पर वो कहता है, यद्यपि हम शरीर के अनुसार चलते हैं, लेकिन शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तुम्हें शरीर में तो हम चलना है, दुनियादारी में तो रहना है, संसार के लोगों में भी, लेकिन दुनिया की तरह शरीर से हमने नहीं लड़ना, शरीर की तरह हमने नहीं कुछ करना। क्योंकि आगे बड़ा अच्छा लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। वाह, कितना पावरफुल वचन है। वचन ये कहता है, गढ़ों को, बड़े बड़े किले, उनको ढाने के लिए परमेश्वर के द्वारा जो हमारे हथियार है वो आत्मिक है। हमारा हथियार आत्मिक क्या है? हॉलीनेस, फेथ, धार्मिकता, वचन पर चलना, बुराई से दूर रहना, धोखा ना देना, गलत काम ना करना। ये हमारे आत्मिक हथियार हैं जो हम पकड़कर परमेश्वर के साथ चलते हैं। तो ये आत्मिक हथियार जब तुम अपने मुंह से बोलोगे वर्ड, जैसे आप जानते ना, यहोशू को परमेश्वर ने कहा था, तुम शे देने, बस वचन बोलना है, जय जयकार करनी है, अपने मुंह से बोलना है, जय हो उस यहोवा की, ये काम हो गया। जय जयकार करनी है, अपने जीत के लिए वर्ड बोलना है। और बाइबल में लिखा, जैसे उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो वो 20 फीट चौड़ी दीवार, आज दीवार 9 इंच चौड़ी होती है, 4 इंच चौड़ी होती है, 20 फुट चौड़ी दीवार नीचे से गिरनी शुरू होगी, नीचे से। सोच कर दे, किलों को ढा देने के लिए वो हमारे हथियार क्या है? सामर्थ्य है, सामर्थ्य। आप जानते हो, मैं जिस दिन प्रेयर पिलर में था, एक बहन आई पीछे से ऐसे ऐसे पकड़कर तड़फती हुई आ रही थी, उसके पथरियां थी गुर्दों में। एक दिन पहले 5 इंजेक्शन लगाए, दर्द के नहीं बंद हुई। दूसरे दिन 7 लगवाए, 7 इंजेक्शन लगवाकर यहां आती है। तो मैं तो आत्मा से भरा हूं, विश्वास से भरा हूं, मुझे तो कोई डाउट नहीं। तो मैंने उसे थोड़ा सा अंगीकार करना सिखाया और दूर से बोला, खत्म है ये दर्द, चलो यीशु के नाम से। उसी वक्त दर्द चले जाती, उसी वक्त। कितनों ने देखा था प्रेयर पिलर का ये सीन? कितनों ने देखा था? अच्छा, इतने लोगों ने वो सीन देखा था, वेरी गुड। तो तुम बहुत बरकत आज पाने वाले हो। लेकिन इसी बात को तुमने आज पकड़ना है कि हम हथियार क्या है हमारे? हम शरीर से नहीं चलते, क्योंकि शरीर का जीवन तो नाश। पकड़ना है कि हम हथियार क्या है हमारे? हम शरीर से नहीं चलते, क्योंकि शरीर का जीवन तो नाश। शरीर में हम मन नहीं लगाते। शरीर में मन लगाना को बड़ा विषय है। जैसे मान लो तुम्हारा कोई काम था, तुम्हारा कोई विषय था, एक बार तुम्हें लगा ये सक्सेस हो गया, दूसरे टाइम में तुम्हें लगा ये तो हालात आ गया। डरना नहीं, चिंता नहीं करनी, अपने मन को जरा सा भी आगे पीछे नहीं करना। एक टाइम में तुम्हें लगे ऐसे, ये तो ऐसे था, ये कैसे गलत हो गया, कोई बात, धन्यवाद करना, मेरे लिए नहीं। तुमने अपने मन को पक्का करना। अगर तुमने ऐसे बना के रखा अपने मन को, तो परमेश्वर तुम्हें डबल करके बरकत देगा। मैं अपनी तुम्हें गवाही देता हूं एक। मैं जब एवेंजलिज्म का काम करता था, तो मैं भी सुसमाचार देता था। तो मैं उस समय कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर था, तो मुझे अपना बिजनेस भी करना था। लेकिन मेरे अगुए ने, मेरी एक आदत थी, जब मेरा कोई अगुआ मुझे बात करता था ना, मैं उससे बड़ा सीरियस लेता था। ये मेरी क्वालिटी थी, मैं उसे सीरियसली लेता था। जैसे अभी 7 हफ्तों का दर्शन आया, इसे लिख लो अपनी डायरियों पर, दिमाग पर लिख लो।
ये वचन के दे, होंगे यीशु मसीह के नाम, होंगे। ऐसे करके तुमने अपना मन रखना है, ठीक है। लेकिन मैं तो उसे सीरियस लेता था। मुझे खुदा के दास ने कहा कि कलकत्ते में बड़ी जगह पर अलग अलग कलीसियाओं में मीटिंग्स है, सत्संग है, तो मेरे साथ चल, और भी बच्चे लेकर जाने हैं। मैंने उससे एक बार नहीं कहा कि इन्हीं दिनों की बात थी, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा था मौसम, दीपावली के लगभग था, ठंडा मौसम था। लेकिन उन दिनों में हम वहाँ गए, वहाँ बड़ी गर्मी थी कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में। लेकिन याद रखना, मैं 30-35 हज़ार लगाकर वहाँ गया, कुछ बच्चों का भी खर्चा किया। 2012 की बात है। पीछे से हमारे बंदों ने मेरा नुकसान कर दिया, पता नहीं 80-90 हज़ार का, कितना बड़ा नुकसान हो गया। उन दिनों में 10,000 भी 1 लाख जैसा होता था। तो जिसका 1 लाख रुपए का समथिंग नुकसान हो जाए, वापस जब आए, इधर तो कुछ भी हो जाता है, हम लोग मन खराब करते हैं। मैंने अगुए को कॉल तक भी नहीं की कि मैं आपके साथ गया, मैंने इतना खर्चा किया, मेरे साथ क्यों हुआ। मैंने इतना सा भी नहीं कहा। मैंने कहा नो, मैं परमेश्वर के लिए गया था, मैंने परमेश्वर का काम किया है, मैं जानता हूँ परमेश्वर सच्चा है। उसके साथ बिताया हुआ वक्त, उसके साथ बताया हुआ टाइम, उसका वचन पूरा किया हुआ कभी बिना फल के नहीं, इसका फल है। मैं ऐसे विश्वास करके अपने काम धंधा करने लगा। 2 महीनों के बाद मुझे एक ठेका मिला, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखित रूप में काम था। और जानते हो, उन दिनों में मुझे 1 महीने में 2.5 लाख रुपया बचा था, 2.5 लाख। तो परमेश्वर ने किया वचन पूरा कि नहीं किया। जब तुम अंगीकार गलत करते हो, मन खराब करते हो, तब फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। आप जानते हो, बाइबल में जब आप पढ़ोगे, मैं तुम्हें थोड़ा सा पढ़ाता हूं आज। ये वचन मेरे मन में आया कि ये वचन तुम्हें पढ़ाऊं। शायद कई लोग इस वचन को अच्छे से जानते हो, ना जानते हो, लेकिन हाँ, ऐसा लिखा, स्तिफानुस एक विधवाओं का खाना बनाने वाला था, पीछे लंगर बनाता था, सेवा करता था। सोचो, लंगर बनाने वाला बंदा भी आत्मा से भरा हुआ था। आगे नहीं बैठता था, लंगर बनाता था, लेकिन सुनता रहता था, आत्मा से भरा था। इतनी जबरदस्त हीलिंग कर देता था। सोचो, इतना स्पिरिचुअल था। तुम तो मेरे सामने बैठते हो, तुम तो सीखकर कितना आगे जा सकते हो। लेकिन याद रखो, यहां पर लिखा है, ये बातें सुनकर जब उनके बीच में खड़ा होकर यहूदियों में, इजरायलियों में प्रचार करने लगा, तो ये बातें सुनकर वह जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु स्तिफानुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची। एक्चुअली मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग के, तो ये तुम्हें समझ नहीं आया, यीशु की बात कर रहा हूं। वो कहता है, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और यीशु को परमेश्वर के दाहिने सिंहासन की ओर खड़ा हुआ देख रहा हूं। ये लोग तब जब इसे मारने वाले, ये लोग जब पत्थर पकड़ कर बैठेंगे, इसको पथरा करेंगे और मार देंगे, तब ये उनको कहता है। अब जब उसने देखा, तो तुम बाइबल में जब पढ़ोगे, तो जितनी बार पढ़ोगे तो लिखा होगा, यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, ऐसे लिखा है। लेकिन एक ही जगह पर लिखा, वो खड़ा है। एक ही जगह पर वो खड़ा किस लिए था? स्तिफानुस को दिखा रहा था कि मैं खड़ा हूं, चिंता मत कर, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। लेकिन जैसे वो पत्थर मारने लगे, बाइबल में लिखा, पता नहीं कितनी बार प्रेरित पौल के ऊपर पथराव हुआ, लेकिन वो तो नहीं मरा। लेकिन इस पर जब पथराव हुआ, जैसे पथराव हुआ, इसने अपना विश्वास छोड़ दिया। इसने ऐसे कहा, प्रभु मेरी आत्मा ग्रहण कर। इसने डिक्लेरेशन कर दी कि मैं अब खत्म हूं, ये पथराव हो रहा है, तो मेरी आत्मा ग्रहण कर। फिर उसके बाद ये मर जाता है। ये शिक्षा क्यों आपके लिए? ऐसे जब तुम अपना विश्वास छोड़ देते हो, जब तुम्हारा हालात आता है, तुम खड़े नहीं रहते परमेश्वर के साथ, वर्ड पर नहीं खड़े रहते, वचन तुम्हारे अंदर नहीं, फिर तुम हार जाते हो।
वैसे तुम जीत की संतान हो, जीत के उस सब में हो। कितनों को बात समझ आ रही? इसका बड़ा ज्ञान तुम्हें मिलता जाएगा। हम जय के वचन में, जय के जीत के वचन में, कितने लोगों को ये बातें समझ आ रही है आजकल, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है। लेकिन ध्यान दो, मैंने तो वहां ऐसा नहीं किया, तो परमेश्वर ने डबल करके बरकत दी। तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो डोंट वरी, धन्यवाद, कुछ नहीं है, खुदा मेरे साथ है, वो सामर्थ्य, वो कर चुका, इससे बड़ा अच्छा कर चुका है। ऐसे यीशु के नाम से हो चुका है, ये यीशु के नाम से हो चुका। जब तुम ऐसे करोगे, जैसे जैसे ये सेवक बैठे हैं, इनकी सेवकाइयां हैं, ये पास्टर हैं, इनको भी कई हालात आते होंगे, इनकी सेवकाइयों में भी कुछ उतराव चढ़ाव चलता रहता होगा। जैसे ये सोचते होंगे उस तरह इन्हें समझ नहीं आता होगा, जैसे इनकी सोच होगी कि रिजल्ट आए नहीं आते होंगे, लेकिन इनको खड़ा होना पड़ेगा, आ चुके हैं, आत्मिक आंखों से देखना पड़ेगा जो इनके साथ हो रहा है। कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे, डोंट वरी, चिंता मत करो, खुदा है। हम जिसका काम कर रहे हैं वो हमारे साथ है। काम खुदा का है, मनुष्य का नहीं, इंसान का नहीं। ये बिजनेस थोड़ी है, हम बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं कि ज्यादा लॉस चाहिए प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए लॉस नहीं चाहिए। ये बिजनेस नहीं है, ये परमेश्वर का काम है, ये पवित्र काम है। जब हम उस अनुसार करते हैं तो वो हमें बहुत आगे लेकर जाता है। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है कि आज जो मैं पॉइंट तुम्हें समझा रहा था, इससे तुम्हें पकड़ना होगा। आप जानते हो मूसा बहुत बड़ा नबी था, जबरदस्त नबी। उसने इधर देखो क्या होता है, एक सीन बड़ा मजेदार है मूसा का और वो इजराइलियों का, जो मुझे याद आया। जंगल में थे वो, उससे पहले वो समुद्र के पीछे थे, तो तब भी कुड़कुड़ कर रहे थे इजरायली, फालतू बातें कर रहे थे उससे, कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़। तो उसके बाद वो परमेश्वर से बात करता और परमेश्वर से कहता, तू मेरी दुआई क्यों दे रहा है? तुझे मैंने लाठी दी, अधिकार दिया, लाठी मतलब अधिकार दिया। ये लाठी तो कुछ नहीं, तेरा अधिकार मेन है। अब देखो, मुझे जो लाठी उसको दी ऐसे मारेगा समुद्र के ऊपर, लाठी काम करेगी या अधिकार और विश्वास काम करेगा? बताओ मुझे। लाठी नहीं काम करेगी, अधिकार काम करेगा, विश्वास काम करेगा। तो उसने कहा, तुम्हें मैंने अधिकार दिया, मार लाठी, समुद्र दो भाग हो जाएगा। तो जैसे लाठी मारी, चीर गया समुद्र, दो भाग हुआ, उससे निकले। इजरायलियों ने देखा, मूसा ने देखा, जंगल में जाते हैं, फूं फां करते हैं, वहां पानी नहीं होता जंगल में, कोई कुआं नहीं है, कोई पानी नहीं, कोई नदी नहीं, कोई चिड़चिड़ करते हैं उसको। बाइबल में पकड़ कर देखो, वो पथराव करने वाले थे, प्यासे मर रहे थे, तब फिर वो परमेश्वर की दुहाई देता है। ये सीन बड़ा जबरदस्त, मैं पढ़ना तो नहीं चाहता, ऐसे तुम्हें बताना चाहता हूं। पथराव करने वाले होते उसको, इतने क्रूर बंदे, इतने अजीब बंदे, खुदा की पावर को देखकर भी अपने आप को परमेश्वर के साथ सही नहीं कर पाए। अगर तुम काम देख रहे हो, अपने आप को परमेश्वर के साथ सही नहीं कर पाए, तो लॉस है तुम्हारा। बरकतें रखी है हजारों तुम्हारे लिए। अपने आप को सही करते जाओ खुदा के साथ, सही करते जाओ खुदा के साथ, सही करते जाओ। ये करने की जरूरत। वहां होता क्या है, जब परमेश्वर से बात करता है, फिर दुआई देता है, और फिर परमेश्वर से कहता है, तू मेरी दुआई दे रहा है, चढ़ इस चट्टान पर, लाठी मार उसके ऊपर। उसको पहले भी पता था कि परमेश्वर ने मेरे से ये करवाया, मुझे ये अधिकार ऐसे यूज करना था, मुझे ऐसे करना था, तब भी लाठी मारता। तो फिर उसको परमेश्वर ने कहा, मार इस चट्टान पर लाठी, और जैसे मारता है और उसमें से पत्थर फटते हैं और पानी की झरना फूट निकल आता है। सोचो तुम्हारा परमेश्वर है ये, इतने अद्भुत काम करता है। लाठी मारने से चट्टान ऐसे थ्रेड आती है और उसमें से पानी का झरना बहने लगता है। इतना पावरफुल है हमारा परमेश्वर जो यहाँ काम कर रहा है। एक बहन की गवाही सुनने थे, उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था, वो बद्दी से आई थी, कितनी परेशान थी, कितनी हालातों में थी, कैसे वो हील होती। ये सुना तो है तुमने, हम सुन रहे हैं परमेश्वर है, वो कैसे काम कर रहा है, कैसे अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है। अगर आज तुम अपने काम को लेना चाहते हो तो क्या तुम्हें भी ऐसा विश्वास है, वो करेगा आज मेरा काम, वो सामर्थ्य है। एक उस दर्शन को पकड़ लो, उस बात को पकड़ लो जो इन दिनों में पवित्र आत्मा मेरे मुंह से करवा रहा है। मैं जब प्रेयर कर रहा हूं, मेरे मुंह से ये प्रेयर बार बार निकल रही है। यहां मुर्दे जिंदा होंगे, यहां लंगड़े चलेंगे, जन्म के अंधे देखेंगे, जन्म के गूंगे बोले। ऐसे मेरे अंदर से अपने आप प्रेयर निकल रही है। इसका मतलब अगर अपने आप ये प्रेयर आत्मा से आ रही है तो परमेश्वर बहुत बड़ा करने वाला है, बहुत बड़ा करने वाला है। और जब भी ये बातें आती सामने, वो पकड़ करने वाली चीज है।
तब फल आता है। उसको भूलना नहीं, पकड़ो। तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी एलर्जी, तुम्हारे छोटे मोटे रोग, तुम्हारे घुटने, तुम्हारी कोई नस दबी हुई, तुम्हारा कोई आंख का रोग, कोई तुम्हारी नजर की प्रॉब्लम, तुम्हारा कोई और मैटर, ये मैटर वो मैटर, कुछ भी नहीं है। खुदा सामर्थ्य है, वो ताकतवर है, वो करने वाला इन दिनों में। ये मैं फील कर रहा हूं और ये तुम अपनी आंखों से देखोगे यीशु मसीह। जो प्रेयर मेरे मुंह से इन दिनों में निकलनी स्टार्ट होगी, जो प्रोफेटिक वर्ड निकलने शुरू होंगे, जो भविष्यवाणियां मेरे मुंह से निकलनी शुरू होगी, इसका फल तुम देखोगे यीशु मसीह। हाथों को उठाओ ऊपर और बोलो, परमेश्वर पिता, जो मैंने सुना है उसको मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं, उस पर मैं चलने के लिए तैयार हूं। तुम महान हो, तुम सामर्थ्य हो, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। पवित्र आत्मा मुझे छू पवित्र आत्मा, मैं तेरे साथ बढ़ चुका हूं, ऐसा हो चुका है यीशु नाम से। अब है एक वचन मैं जल्दी जल्दी तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, 2 कुरिन्थियां 8 अध्याय और उसका वचन है 16, 17 और 18। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्साह तीतस के हृदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया, वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है। हमने उसके साथ उस भाई को भी भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसियों में फैला हुआ है। ये वचन तुम्हारे लिए क्या है? ये वचन स्पेशल तुम्हारे लिए। एक भाई का नाम लेता है, वो कहता है सुसमाचार के कारण सब कलीसियों में उसका नाम फैल गया, इतना नाम फैल गया, इतना वो सुसमाचार दे रहा था, इतने लोग बचाए जा रहे थे। तो ये वचन तुम्हें दिया परमेश्वर ने सुसमाचार देने के लिए, तो तुम तगड़े हो जाओ। तुम रोज परमेश्वर के सामने जाओ। जो लोग परमेश्वर बचने मेरे जीवन से अब मिला चुके हो, दे चुके हो, वफादार लोग, खराई से चलने वाले, वो मेरे साथ जा चुके भवन, तेरे भवन जाकर चंगाई पा चुके। तुमने परमेश्वर के आगे रखना है, बाकी काम किसका है? अगर तुम नहीं रखते तो तुम स्वार्थी हो, तुम परमेश्वर का काम नहीं चाहते, उसका सुसमाचार नहीं चाहते, फिर तुम अपने लिए सिर्फ आते हो। लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, स्वार्थी नहीं बनना, उसके लिए जीना है जो हमारे लिए क्रॉस पर मरा और मुर्दों में से जिंदा हुआ। परमेश्वर फिर खुश होगा। तो इन सारे वचनों के बाद जो कुछ तुमने सीखा है, रेडी हो जाओ परमेश्वर की ताकत को देखने के लिए, हीलिंग को देखने के लिए, सामर्थ को देखने के लिए। आमेन।